हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी वालों, आपके लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। अगर आप सेकंड ईयर बीकॉम के स्टूडेंट हो, एसपीपीयू के, और सेमेस्टर 4 की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट 246E दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ये लेक्चर आपके लिए बना है। So, दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सी कंपोनेंट भी बोला जाता है उसको। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग अगर आपने नहीं लिया है तो टाटा बाय बाय अलविदा, ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। ओके, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए जो कंटेंट बना है उसी के लिए टाइम स्पेंड करिएगा। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपको जो भी कंटेंट है उसका भी पेपर पैटर्न हमने बनाया हुआ है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नाउ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 2, इसका जो पेपर पैटर्न इस पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका पेपर पहले बात तो याद रखना, इस सब्जेक्ट का पेपर 50 मार्क्स का है। ओके, तो हमें आदत हो चुकी है 70-70 देखने की, लेकिन हाँ याद रखिएगा, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 2 ये जो पेपर है इसका वेटेज है 50 मार्क्स। और क्योंकि 50 मार्क्स है, मार्क्स कम तो ऑफकोर्स टाइम भी कम। यहाँ पे 2.5 आवर लिखा हुआ है बच्चों, पर एग्जाम में एक्चुअली 2 आवर्स ही दिया जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट जो किए सब 70 मार्क्स के पेपर है ना, तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ पे 2.5 प्रिंट हो चुका है, बट आपको 2 आवर्स ही मिलेंगे 50 मार्क्स के लिए। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट बच्चों पेपर में ऐसा है, जैसे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन में पहला ही, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, क्योंकि हमने जो भी पेपर देखे, आपने इसके पहले जो भी पेपर देखे होंगे, इवन अकाउंट्स का पेपर देखा, बिजनेस मैनेजमेंट है, बाकी जो पेपर पैटर्न देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में होता है 4 में से 3 करने वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पैटर्न है। ठीक है, और यूज ऑफ कैलकुलेटर इज अलाउड। बच्चों, कैलकुलेटर का यूज अलाउड है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, आप कंपलसरी सिंपल कैलकुलेटर लेके जाइएगा। ओके, सिंपल कैलकुलेटर इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जो साइंटिफिक कैलसी होता है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप पता ही होगा आपको, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो यूज करते हैं, वो कॉमर्स ग्रेजुएशन के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीएस के लिए वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है सर, अभी आप बोलोगे आप में से कोई, सर हमारा तो सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर से हम वही यूज करते आ रहे हैं, हमें किसी ने रोका नहीं। तो बच्चों, नॉर्मली सुपरवाइजर को इतने रूल्स नहीं पता होते, इतना इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, इतना गाइडेंस नहीं दिया जाता, इसलिए वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन ये बात पक्की है, अगर सुपरवाइजर जो भी है उनको अगर एक्चुअल में रूल पता होगा तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउड करेंगे। दूसरी चीज, जिन्होंने कैलकुलेटर नहीं लिया है और जो आप 20-25 हजार के मोबाइल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके, तो आपका 20-25 हजार वाला, 50 हजार वाला जो भी कैलकुलेटर है वो किसी काम का नहीं है, 100 रुपए वाला काम में आएगा, एग्जाम के लिए ले लेना, और वो इन्वेस्टमेंट है। सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, एमबीए है, बीबीए है, जो भी करोगे आप फ्यूचर में, एमकॉम करोगे, काम में आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ बैक टू द पॉइंट स्टूडेंट्स, अपना पेपर पैटर्न जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1A, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 दिए भाई, इसमें कुछ तो ऑप्शन में है, क्या क्या ऑप्शन में है, 6 में से 5 करने हैं, तो एक एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स। और क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए ब्रैकेट में, आप देख सकते हो 4-4 ऑप्शन है, तो अच्छा खासा सहारा है। तो बहुत डिटेल में नहीं भी पता होगा, एक बेसिक आइडिया होगा थ्योरी का, तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 5, अगेन 5 पेयर्स दिए हुए मैच करने हैं। मिस्टेक हुआ तो कम से कम 2 मिस्टेक तो होगा ही आपका, तो मिस्टेक्स अवॉइड करिएगा। जो कंफर्म आ रहे हैं पहले मैच द पेयर्स वो मैच कर लीजिए, तो बैलेंस जो बचे उसकी मैच द पेयर बाद में बराबर जोड़ी लग जाएगी, लेकिन जो कंफर्म आ रहे हैं वो हिसाब से मैच करिएगा। सो 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मैच द पेयर्स, ऐसे बन गए 10 मार्क फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 10 मार्क्स का है, और इसमें दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स एनी टू। ओके, एनी टू, सर आपने तो बोला था कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। अरे सब क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 4 शॉर्ट नोट से इसमें से 2 ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में 3 के ऑप्शन में 4, ऐसा नहीं है, सबके सब क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखोगे इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन बिन कार्ड स्टोर्स लेजर, तो बिन कार्ड स्टोर्स लेजर ये मटेरियल अकाउंटिंग मतलब चैप्टर 1 से रिलेटेड है। जॉब एनालिसिस मतलब ये अदर्स एस्पेक्ट ऑफ लेबर चैप्टर 3 से रिलेटेड है। स्टोर लोकेशन लेआउट ये चैप्टर 2 वाला पार्ट है। टाइम कीपिंग भी ऑलमोस्ट चैप्टर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसा पकड़ के चलो बच्चों आप कि आपको नॉर्मली 4 चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि सर हमें ऑल चैप्टर्स नहीं करने हैं तो चलेगा क्या, तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स में मैं बोल सकता हूँ 2 चैप्टर कोई भी कर लो तो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो काम हो रहा है, 4 में से 2 किए, तो भी आगे देखते हैं क्या होगा।
नेक्स्ट फाइनली जो हमारा पसंदीदा पार्ट है जहाँ पे सॉल्विंग होता है, तो दोस्तों स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन फीफो मेथड से। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको एग्जाम में फीफो या लीफो यही मेथड से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ऑफकोर्स जो मेथड दिए हुए फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, तो ये मेथड आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए। लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन है, सजेशन है, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ बच्चों में, नहीं तो एग्जाम में नहीं आया तो बस के सर के नाम पे बिल बांटना, सर नहीं बोला था, इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ। कोई भी आ सकता है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है फीफो या लिफो आपको पूछा जाएगा, उसमें फीफो की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चों ये अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। 8 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 8 में से 8 मिलने ही चाहिए। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि 8 मिनट में 8 मार्क्स मिल सकते हैं, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने में ज्यादा जल्दी मत करिएगा। बहुत बार हो जाता है कि फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, वो फटाफट के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है, तो वो अवॉइड करिए। नेक्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये हुआ, ये बी पार्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑन लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बच्चों 3 मेथड है उसमें, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। तीनों के तीनों मेथड हर क्वेश्चन में पूछे ही जाते, ऐसा नहीं कि 3 में से कोई पूछेंगे एक, 3 मेथड तीनों के तीनों पूछे ही जाते हैं कंपलसरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डली 4-5 क्वेश्चन है, उसकी वैरायटी नहीं ज्यादा, उसमें कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, बस 4 चीजें दी है। अगर आप देखो तो 4 चीजें दी है, बस फॉर्मूला में डालते आना चाहिए। फॉर्मूला उसके लिए आपको पता होना जरूरी है। तो ये 7 मार्क का क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 7 में से 7 मिलाने के ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये वेज कैलकुलेशन के लिए है, और ये पूछा गया है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो बच्चों इसमें एक टेलर, दूसरा हल से, तीसरा रोवन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जो 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो टेलर डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम या फिर हल से प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, 3 में से एक पूछेंगे जो 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पे भी वही सेम पूछा हुआ है, लेकिन वर्कर 3 दिए हैं, 3 वर्कर दिए हैं, वर्कर एक्स, वाई और जेड, 3 वर्कर का कैलकुलेशन करना है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला अच्छे से लर्न रखिएगा, वो बहुत काम में आएगा। और नेक्स्ट लास्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ ईआरपी, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो बच्चों ईआरपी बोले तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। जब शॉर्ट नोट्स हम पढ़ रहे थे तब मेरे मन में, मतलब आपको तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, डोक लो, मेरे मन में क्वेश्चन आया था कि यार इधर 4 शॉर्ट नोट्स दिए, लेकिन चैप्टर 4 को तो टच ही नहीं किया इन्होंने। चैप्टर 1, 3, 2 ऐसे ही चल रहा है, चैप्टर 4 का तो क्वेश्चन ही नहीं आया। देखा जाए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 4 पे क्वेश्चन ही नहीं आया, ऐसा फीलिंग आ ही रहा था। तभी देखा कि लास्ट क्वेश्चन जो है 4, उसमें जो लास्ट सब क्वेश्चन है बी, 4B, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन दिया है 7 मार्क्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स में तो भी ऑप्शन था, शॉर्ट नोट्स में ऑप्शन था, बच जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, कंपलसरी है। 7 मार्क बहुत बड़े होते हैं, 50 में से 7 मार्क मतलब 14%, 14% बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स अभी आप सोच रहे हो कि सर हम थ्योरी किस किस चैप्टर की करें, तो चैप्टर नंबर 4 तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि 7 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, राइट। अभी शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स में आपको चैप्टर 4 तो पूछा नहीं जा रहा है, बराबर, मतलब चैप्टर 4 करना है क्वेश्चन 4 के लिए। शॉर्ट नोट्स के लिए 2 चैप्टर कोई ना कोई तो आपको करने ही करने हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3 ये 3 में से कम कोई भी 2 चैप्टर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके रखो, ठीक है। और बच्चों अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो इसका बेनिफिट ये भी आप समझ लो कि आप इससे ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, एज द पेयर के भी आपको आंसर आ जाएंगे अगर आप थ्योरी अच्छे से करोगे, तो शॉर्ट नोट्स भी लिख पाओगे, ये भी सब चीजें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल सम अगर बात करें तो लिफो फीफो 8 मार्क्स का है, वेज रेट कैलकुलेशन 7 मार्क्स का है, सर लेबर टर्नओवर रेशियो 7 मार्क्स का है, और वेज रेट का 8 मार्क्स का है। तो 8 + 7 + 8 मतलब टोटल हो गए 23 मार्क्स। हाँ 23 मार्क हो गए प्रैक्टिकल वाले, प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग, ठीक है। और बाकी का 27 मार्क्स मतलब 23 सम, ठीक है। टू बी समराइज, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स होते हैं वो 23 मार्क्स के हो गए, ऑब्जेक्टिव 10 मार्क के हो गए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स 10 मार्क का हो गया, और लॉन्ग आंसर 7 मार्क का हो गया, ऐसा हो गया टोटल 50, ठीक है। सो बच्चों इसमें कैलकुलेटेड रिस्क आप सोच समझ के स्टडी करिए, ऑप्शन में क्या डालना है ये टारगेट मत रखिए, इस
पेपर पैटर्न को देखते हुए आपको चैप्टर 4 भी अच्छे से करना ही करना है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है बच्चों, चैप्टर 4 में सिर्फ ईआरपी, सपोज आपने सोचा कि सर हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ी ना कंफर्म है भाई यही एग्जाम में आएगा। ईआरपी तो एक क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ भी पूछा जाए, चैप्टर 4 में से जो भी पूछेंगे कंपलसरी 7 मार्क के लिए पूछेंगे। तो आप समझ जाओ उसका इंपॉर्टेंस कितना है। अगर नहीं आए तो डायरेक्ट 7 गए, तो रिस्क है। रिस्क मत लो, मेरे हिसाब से अच्छे से स्टडी करो। और सबसे बड़ी चीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर के पहले बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलने वाली है, लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है, जितनी ज्यादा छुट्टियां होती है उतने ज्यादा हम रिलैक्स भी होते हैं। तो बच्चों ऐसे मत करिएगा, जितना टाइम मिलेगा पेपर के पहले छुट्टियां पूरी अच्छे से यूटिलाइज करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सी यू फॉर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप ही लर्निंग। बाय बाय।